दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जो आज दुनिया की सबसे लग्जरी और पावरफुल कार्स बनाने के लिए जानी जाती है, उसके पीछे एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बचपन में अपने पिता को खो दिया था, जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर धोखा दिया, लेकिन उसने हर चुनौती को एक नए मौके में बदल दिया। आज हम बात करेंगे ऐसे विजनरी इंजीनियर की जिसने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बनाई। मैं बात कर रहा हूं कार्ल बेंज की, जो सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिसे दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया, जो खुद के सपने पूरे करने के लिए लड़े और आखिर में दुनिया का रुख बदल दिया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के कार्लस्रूहे शहर में हुआ। उनके पिता एक ट्रेन ड्राइवर थे और मां एक हाउसवाइफ थी, लेकिन जिंदगी ने उनके साथ शुरू से ही बुरा खेल खेला। जब कार्ल सिर्फ 2 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। कार्ल की मां ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ेंगी। दिन हो या रात वो काम पर निकल पड़ती। कभी दुकानों में छोटी मोटी नौकरी करती तो कभी लोगों के घर का काम करती, बस इसलिए कि वो अपने बेटे को खिला सकें और उसके सर पर छत दे सके। जब कार्ल थोड़ा बड़ा हुआ और उसने अपनी मां को उनके जीवन यापन के लिए इतनी मेहनत करते देखा तो उसके दिल में एक बात बैठ गई, मां के लिए कुछ बड़ा करना है। वो स्कूल में दिल लगाकर पढ़ने लगा। हर किताब, हर सवाल, हर जवाब उसके लिए एक उम्मीद था। 15 साल की उम्र में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके लिए एक ऐसी फील्ड थी जहां मशीन्स बनाई जाती थीं और सपने हकीकत में बदलते हैं। उसने कार्लस्रूहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया और वहां उसने एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा जो खुद चल सके। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद कार्ल की जिंदगी का पहला मकसद था एक स्टेबल इनकम की तलाश, जिससे वो अपनी मां को सपोर्ट कर पाए। उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरी की। कभी लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरों के साथ काम किया, कभी ड्राफ्ट्समैन बनकर नक्शों पर घंटों घुसा रहा, तो कभी डिजाइनर बन के नए नए आइडियाज बनाए। हर जगह वो घोड़ा गाड़ी के पहिए और उसकी आवाज को नोटिस करते थे और हर बार उनके मन में एक ही सवाल उठता था कि क्या ये घोड़ा गाड़ी का जमाना हमेशा रहेगा? एक दिन ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो खुद चल सके? 27 साल की उम्र में कार्ल के अंदर ये सवाल इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अपना कुछ शुरू करना चाहते थे और अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते थे। उन्होंने अगस्त रीटर नाम के एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, जिसके साथ मिलकर उन्होंने एक लोहे का कारखाना खोला। कार्ल का प्लान था कि वो दिन में कारखाने का काम करेगा और रात में अपने सपनों पर काम करेगा, लेकिन यहाँ एक मुश्किल थी। अगस्त रीटर को कार्ल के सपने से कोई मतलब नहीं था। उसके पास भी कंपनी के शेयर्स थे और वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। कार्ल इस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका पूरा खर्चा, रोजी, कपड़ा, मकान इसी कारखाने से चलता था। इस कारण से कार्ल को काफी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। एक तरफ सपना था, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां। लेकिन जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा इंसान आता है जो अंधेरे में रोशनी बन जाता है, और कार्ल के लिए वो इंसान थी ब्रेथा रिंजे, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। ब्रेथा एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी थी। वो कार्ल के सपनों को समझती थी, उसके दिल में छुपी बेचैनी को पहचानती थी। ब्रेथा ने कार्ल का हमेशा साथ दिया और उन दोनों ने शादी भी की। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। ब्रेथा के घर वालों ने उसके डाउरी के लिए कुछ पैसा जमा किया था, जिसको लेकर उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद ब्रेथा को नया घर खरीद कर देंगे। लेकिन ब्रेथा ने सोचा कि ये पैसा घर के लिए नहीं, कार्ल के सपने के लिए काम आना चाहिए। उन्होंने अपने डाउरी के पैसे से अगस्त रीटर के सारे शेयर्स खरीद लिए और अब लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 मालिक थे, कार्ल और ब्रेथा। कार्ल के लिए ये एक नया जीवन था, जहां उसकी वाइफ उसका साथी नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थी। अगले 10 सालों तक कार्ल और ब्रेथा ने मिलकर दिन रात काम किया। उन्होंने अपने लिए एक से बढ़कर एक पेटेंट नाम किए, जैसे इंजन की बैटरी को इग्नाइट करने का पेटेंट, गियर शिफ्ट बनाने का पेटेंट, क्लच का पेटेंट, कार्बोरेटर का पेटेंट, इंजन को ठंडा रखने का पेटेंट, स्पार्क प्लग का पेटेंट और स्पीड रेगुलेटर का पेटेंट। हर पेटेंट एक नई खोज थी, हर खोज एक नई उम्मीद थी। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी पैसा नहीं कमा रही थी। कार्ल के सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली थी। तब कार्ल ने पैसा कमाने के लिए एक रास्ता निकाला। वो कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच देते और उसके बदले में पैसे लेते। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब कार्ल के पास कंपनी के सिर्फ 5% शेयर्स बचे थे। बाकी इन्वेस्टर्स ने मिलकर कार्ल की कंपनी को डिमोट कर दिया, मतलब उन्हें एक छोटी सी पोजीशन पर ला दिया।
जो आदमी एक समय कंपनी का मालिक था और जिसका सपना था, अब वो एक मजदूर जैसा बन गया। कार्ल का दिल टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आखिर में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और एक बार फिर जिंदगी के शुरुआती दौर पर आ गए, जहां उन्हें जीरो से शुरू करना था। लेकिन कार्ल वो इंसान नहीं थे जो हार मान लेते। कुछ हफ्तों बाद उनकी मुलाकात मैक्स रोज और फेडरिक विल्हेम नाम के दो भाइयों से हुई। ये दोनों एक साइकिल शॉप के मालिक थे। कार्ल ने सोचा कि शायद यहां से कुछ ना कुछ शुरू हो सके। तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था बेंज एंड साई। यहां कार्ल को अपने इंजन पर काम करने का पूरा वक्त मिल गया। रात दिन वो अपने कारखाने में बंद रहते, लोहे के टुकड़ों को जोड़ते और मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते। ऐसा करते करते फाइनली एक दिन साल 1885 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई जिसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। दोस्तों, ये पहली कार दुनिया के लिए एक अजूबा थी, लेकिन परफेक्ट नहीं थी। एक बार ये दीवार से टकरा गई, जिसे देखकर लोगों का भरोसा टूट गया। इस वजह से ये मॉडल ज्यादा नहीं बिका, लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। अगले साल उन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल बाद मॉडल 3 बनाया। बेरथा को यकीन था कि मॉडल 3 खास है। उसने कार्ल से कहा, इस कार की पब्लिसिटी करनी चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए ये कार कर सकती है। लेकिन कार्ल डर रहे थे और उन्हें लगता था कि अगर ये भी फेल हो गया तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा। यहाँ बेरथा ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी और के दिमाग में भी नहीं आता। 4 अगस्त 1988 की रात जब कार्ल गहरी नींद में सो रहे थे, बेरथा चुपके से उठी और उसने अपने दोनों बेटे रिचर्ड और एग्वेन को जगाया और गैरेज में गई। वहां से उन्हें बेंज मॉडल 3 निकाली और इंजन स्टार्ट किया और अपनी मां के घर के लिए निकल पड़ी। 106 किलोमीटर दूर था जो। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो घबरा गए। लोगों ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी और वो उस कार को देखकर शॉक हो गए थे। दोस्तों, मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल आता था। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ तो बेरथा एक फार्मेसी पर रुकी, जहां से उन्होंने लिग्रोइन नाम का एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट खरीदा और कार में डाला। आज उस फार्मेसी को दुनिया का पहला फ्यूल स्टेशन कहते हैं। रास्ते में कार खराब हुई तो बेरथा ने अपने हेयर पिन से उसे रिपेयर की। जब कार में लगे खिड़की के ब्रेक्स घिस गए तो उसने एक मोची से लेदर ब्रेक्स लगवाए। 12 घंटे के सफर के बाद वो अपनी मां के घर पहुंची और टेलीग्राफ से कार्ल को बताया कि हम ठीक हैं। यह सुनकर कार्ल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि न सिर्फ उनका परिवार सेफ था बल्कि उनकी कार भी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो चुकी थी। बेरथा कि इस डेयरिंग ट्रिप से बेंज को इतनी पब्लिसिटी मिली कि लोगों का डर खत्म हो गया। मॉडल 3 बिकने लगा और बेंज एंड साइक दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। साल 1897 तक उन्होंने 72 कार्स बेची। उस जमाने में ये बड़ा नंबर था, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही कार्स खरीद सकते थे। लेकिन मार्केट में जब कंपटीशन भी आना शुरू हो चुका था, गोटिल टाइलमेर और विलियम मायबेच नाम के 2 बंदे इस कंपनी डायमेलर मोटर्स से कार्ल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हालांकि इससे पहले ये कंपटीशन कुछ खास बड़ा बनता, जर्मनी में इकोनॉमिक रिसेशन आने लगता है। दोनों कंपनीज एक दूसरे को कंपटीशन देने की जगह मर्ज होने का फैसला करती हैं और नई कंपनी का नाम होता है डायमलर बेंज। आज हम जिस मर्सिडीज बेंज का नाम सुनते हैं उसका मॉडल भी इसी कंपनी ने बनाया था। मर्सिडीज डायमलर के इन्वेस्टर की बेटी का नाम था, जिसको ऑनर करने के लिए उन्होंने अपनी कार भी ये नाम दिया। दोस्तों, साल 1929 में कार्ल बेंज की मौत हो गई और जब वो 84 साल के थे। उसके बाद जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का दौर शुरू हुआ, जिसके मर्सिडीज बेंज इतना पसंद था कि वो खुद उसमें ट्रैवल करता था। हिटलर ने बेंज कंपनी को दुनिया की सबसे फास्ट कार्स बनाने के लिए भी कहा, जिसे बेंज ने बनाया भी और इन कार्स ने दुनिया की सारी कार्स रेस जीती। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ तो हिटलर ने बेंज को आर्मी के लिए ट्रक्स बनाने को कहा। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बंद किया और नाजी जर्मनी के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ एक शर्मनाक सच ये है कि इस दौरान बेंज ने 63,000 जेविश प्रिजनर्स से जबरदस्ती काम करवाया, जिसके कारण वॉर के बाद कंपनी की इमेज खराब हो गई। लेकिन उन्होंने दोबारा उठने की कोशिश की और एम्बुलेंस बनाई, पुलिस व्हीकल्स बनाए और फिर लग्जरी कार्स पर फोकस किया। दोस्तों, आज मर्सिडीज बेंज दुनिया की टॉप लग्जरी कार कंपनी है। 2022 में उन्होंने 24 लाख कार्स बेची, जिनकी वैल्यू थी 13,640 बिलियन इंडियन रुपीज। साल 1950 से लेकर आज तक उन्होंने एक से एक आइकॉनिक कार लॉन्च की है। W111, W123, S क्लास, G क्लास और अब इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी।
दोस्तों, कार्ल बेंज की ये कहानी सिर्फ एक कार की नहीं, एक सपने की है। एक माँ की मेहनत की, एक वाइफ की हिम्मत की और एक आदमी के जुनून ने मिलकर मर्सिडीज बेंज को जन्म दिया। उस छोटे से लड़के ने जिसने अपने पिता को 2 साल की उम्र में खो दिया था, उसने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है, सपने बड़े हों, मुश्किल आए, लेकिन अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आपको कार्ल बेंज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।